हाय फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग नया नियम बाइबल से एक पद को पढ़ेंगे, एक पाठ को पढ़ेंगे और वह पाठ होगा रोगियों की चंगाई। तो रोगियों की चंगाई किस प्रकार से होती है और कैसे होती है, इसी के विषय में हम आज आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। तो आज हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ेंगे 8 अध्याय का 14 से 22 पद को। तो मैं इसको अभी पढ़ने स्टार्ट करता हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह परमेश्वर की वचन है और इस वचन के द्वारा हम मानव जाति को बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे खुशी होती है, शांति मिलती है। तो चलिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 14 से 22 पद को पढ़ते हैं। रोगियों की चंगाई। और जब यीशु पतरस के घर आया तो उसकी सास को जवर से पीड़ित बिस्तर पर पड़े देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका जवर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। और जब संध्या हुई तो वे बहुत से दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाए और उसने वचन मात्र से ही उन दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन सब को चंगा किया जो बीमार थे, जिससे कि जो वचन यशायाह नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। यीशु ने जब अपने चारों ओर भीड़ को देखा तो उस पार जाने का आदेश दिया और किसी शास्त्री ने आकर उससे कहा, गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की मांदे और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने को भी कहीं स्थान नहीं है। उसके चेलों में से किसी ने उससे कहा, प्रभु, पहले मुझे अनुमति दे कि मैं जाकर अपने पिता को दफन करूं। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चला आ और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। आमीन। तो दोस्तों, मैंने इस पाठ को पढ़ा और आप लोग ध्यान से सुने और सुन करके इस पाठ में हम लोगों ने क्या देखा कि यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित रोगियों को केवल उसने क्या किया, अपने हाथों से छुआ और ठीक किया, प्रार्थना के द्वारा ठीक किया। यह एक विश्वास है। तो दोस्तों, अगर हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो वो हमें अवश्य देंगे। लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। इस पाठ में हमने देखा, और जब यीशु पतरस का घर जब यीशु मसीह गया तो उसकी सास को जवर बीमारी से पीड़ित थी। वह उठ नहीं पा रही थी और बहुत परेशान थी। तो यीशु मसीह ने उसका हाथ छुआ और उसके छूते ही उसका जवर खत्म हो गया, छूमंतर हो गया, चला गया। और देखो, पतरस की सास उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी और
जब संध्या हुआ, जब शाम का समय हुआ, तो यीशु मसीह ने बहुत से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को ठीक किया। और वह वचन से ही ठीक किया। किसके द्वारा ठीक किया? वचन से ही। परमेश्वर का वचन से ही यीशु मसीह ने बहुत से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को ठीक किया और उन सब को चंगा किया जो बीमार थे। और क्या किया? जो बीमार थे उसको भी चंगा कर दिए, ठीक कर दिए। यीशु ने जब अपने चारों ओर भीड़ को देखा तो उस पार जाने का आदेश दिया। और किसी शास्त्री ने आकर उनसे कहा, गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की मांदे और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने को भी कहीं जगह नहीं है। उसके चेलों में से किसी ने कहा, प्रभु, पहले मुझे अनुमति दे कि मैं जाकर अपने पिता का दफन करूं। परंतु यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चला आ और मुर्दों को अपने मुर्दे दफनने दे। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए और विश्वास से ही हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको हमारी ओर से जोहार।